कहानी की शुरुआत होती है और हम अपने मेन कैरेक्टर सुजुकी इचिरो को देखते हैं, जो कि अपनी ट्रेन के लिए लेट हो चुका होता है। पर किसी तरह वो अपने ट्रेन को पकड़ लेता है और अपने ऑफिस के यहाँ पे आ जाता है और काम करने लग जाता है। हमें ये भी पता चलता है कि इसे यहाँ पे वीकेंड्स में भी काम करना पड़ता है और आज यहाँ पे संडे होता है। तभी इसका बॉस यहाँ पे आ जाता है, जो कि इसे कहता है कि हमें यहाँ पे वॉर वर्ल्ड को लेकर कुछ बात करनी पड़ेगी। हमारे क्लाइंट कह रहे हैं कि ये गेम बिगिनर्स के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये इसे कहता है कि हमारे टारगेट ऑडियंस ही वही है, अगर हमने इस गेम को आसान कर दिया तो इन्हें वो अच्छा नहीं लगेगा। पर इसका बॉस इसकी बात नहीं सुनता, तो ये इसे कहता है कि ठीक है, मैं इसे थोड़ा आसान करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद बॉस इसे कहता है कि ठीक है, मैं ये तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। सुजुकी फिर इस गेम के बग को फिक्स करने लग जाता है और ऐसे करते हुए काफी समय बीत जाता है, पर सुजुकी ऑफिस से कहीं नहीं जाता। वो सिर्फ ऑफिस में ही काम करते रहता है। इसी के साथ वो काफी सारी मीटिंग भी अटेंड करता है और ऐसे करते करते काफी समय हो जाता है। सुजुकी की जो आंखें है वो भी काली हो चुकी होती है। उतने में इसका साथी से बताता है कि वॉर वर्ल्ड गेम में एक बग निकला है, क्या तुम उसे फिक्स कर सकते हो क्या? सुजुकी से कहता है कि थोड़ी समय पहले मैंने इस बग्स को फिक्स किया था, आखिरकार ये सब क्या है? उतने में इसका बॉस इसे मैसेज भेज देता है, जिसमें उसने काफी बुरी बुरी बातें लिखी होती है सुजुकी के लिए। वो उसे यहाँ पे काम करने के लिए बोलता है। सुजुकी समझ आता है कि वो सबके सामने इसे चिल्लाना नहीं चाहता, इसी वजह से उसने यहाँ पे मेल भेजा है। ये फिर अपना काम फिनिश करके रात को यहाँ पे ऑफिस में ही सो जाता है। पर जब सुजुकी दोबारा से आंखें खुलती है तो वो देखता है वो एक अलग ही जगह पे होता है। यहाँ पे आसपास चट्टानी होती है। इसे लगता है कि एक सपना देख रहा है और ये गेमिंग वर्ल्ड में है। ये फिर अपने फोन को निकालता है और इसे यूज करने का फैसला करता है। पर तभी इस फोन के शीशे में इसे अपना चेहरा देखता है, जिसमें ये काफी ज्यादा यंग हो चुका होता है। इसे लगता है ये एक सपना है जिसमें ये अपने यंगर सेल्फ को देख रहा है। थोड़ी देर के बाद इसके सामने सिस्टम आ जाता है और इसे याद आता है ये सिस्टम तो डेथ मार्च एक गेम का था जिसे ये फिक्स कर रहा था। इसे फिर अपने लेवल अपने स्किल देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा लो होते हैं। फिर इसे यहाँ पे मैप देखता है, जहाँ इसे पता चलता है ये अभी ड्रैगन वैली में है। तभी इसे यहाँ पे कुछ एनिमीज के आने की एहसास होता है। तो ये सोचता है कि आखिरकार इस गेम में एनिमीज क्या कर रहे हैं। उतने में यहाँ पे इसका सिस्टम इसे इसके अटैक्स भी दिखाता है। यहाँ पे ये फिर देखता है कि कुछ इलाइट लेजर्ड इसी की तरफ आ रहे होते हैं। सुजुकी उन्हें देख के यहाँ पे छुप जाता है, पर वो इलाइट लेजर्ड इसे देख लेते हैं और इसके ऊपर हमला कर देते हैं और उनका हमला सुजुकी को लग जाता है और इसका ब्लड निकलने लग जाता है। पर ये अब समझ चुका होता है कि ये कोई सपना नहीं है, ये सब कुछ हकीकत है। इसके बाद ये यहाँ पे मरना नहीं चाहता था, इसी वजह से वो यहाँ पे एक स्किल का यूज कर लेता है। पर फिर भी ये लेजर्ड यहाँ पे रुकते नहीं है, वो इसके ऊपर हमले किया जा रहे होते हैं। पर तभी जो स्किल इसने यहाँ पे यूज की थी वो यहाँ पे मीटर शावर की तरह इन सभी लेजर्ड्स के ऊपर गिर जाते हैं और सभी लेजर्ड यहाँ पे मारे जाते हैं सिवाय एक को छोड़ के। वो आखिर में यहाँ पे सुजुकी से भी लड़ता है, जो कि यहाँ पे सुजुकी ऊपर भारी पड़ जाता है। ये काफी ताकतवर होता है, पर सुजुकी किसी तरह यहाँ पे अपनी ताकत का यूज करके इसे हरा देता है। सुजुकी सोचता है कि आखिरकार ये सब है क्या ये सपना है या फिर हकीकत? सुजुकी यहाँ पे काफी कोशिश करता है कि वो गेम से लॉग आउट करे, पर वो यहाँ पे लॉग आउट नहीं कर पाता। ये फिर सिस्टम का यूज करके अपनी बॉडी को हील कर लेता है। इसके बाद ये अपने लेवल को चेक करता है, जो कि काफी ज्यादा हो चुका होता है और उसके जो स्किल्स है वो भी यहाँ पे मैक्स आउट हो चुके होते हैं। इसे लगता है जिस बंदे को इसने अभी अभी हराया उस वजह से इतना लेवल अप कर गया। इसके बाद ये अपने कुछ और स्किल्स को ट्राई करता है, जिनमें से एक का नाम होता है मीटर रेन। इसे ये पूरी तरह मैक्स आउट कर देता है। इस हमले को ये काफी दूर तक करने की कोशिश करता है ताकि इसे यहाँ पे चोट ना लगे, पर यह हमला जो है वो जैसे ही जमीन से टकराता है यहाँ पे जमीन फटने लग जाती है। तो सुजुकी को भी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पे भागना पड़ता है। इससे पहले इसे कुछ भी होता ये एक दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट हो जाता है और इसकी जान जाते जाते बच जाती है। ये फिर सोचता है ये मैजिक काफी ज्यादा डेंजरस है और ये अगर ये नॉर्मल इंसानों के ऊपर हमला करे तो वो मारे जा सकते हैं, तो इसे ये पूरी तरह बंदी कर देता है। फिर ये अपने इन्वेंट्री में चेक करता है, जहाँ पे सबसे पहले ये अपने लिए पानी निकालता है और इसे पीने लग जाता है। साथ ही साथ ये अपने सर पे भी थोड़ा पानी छिड़कता है। ये फिर अपने इन्वेंट्री से कुछ कपड़े निकाल लेता है और उन्हें पहन लेता है। इसके बाद ये अपने स्किल्स को भी देखता है, जैसे ये मैक्स आउट कर देता है। इसके पास काफी सारे टाइटल्स भी होते हैं। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है, जहाँ सातो आज भी यही सोच रहा होता है कि आखिरकार ये सपना कब खत्म होगा, पर वो बिना इसकी चिंता करे कि ये सपना कब खत्म होगा वो आगे बढ़ने लग जाता है ताकि वो इंसानों तक पहुंच सके। और काफी समय चलने के बाद ये एक वॉरियर फोर्ट नाम की जगह पे पहुंच जाता है, जिसके पीछे एक सेल्यू सिटी नाम की जगह होती है, जहाँ पे इनसे इंसान मिल सकते हैं। ये फिर आगे बढ़ने लग जाता है, पर ये देखता है कि करीब 100 सोल्जर जो है वो एक जगह तैनात होते हैं और वही एक वाइबन जो है वो इसी की तरफ बढ़ रहा होता है। ये सोचता है इसे वाइबन देखने को मौका मिलेगा, तो इस वजह से हवा में उड़ने लग जाता है ताकि ये वाइबन देख पाए। पर तभी वो वाइबन इसके पीछे आ जाता है और इसके ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से ये नीचे गिर जाता है। इसे ज्यादा चोट तो नहीं लगती और इसे दर्द का एहसास भी नहीं होता, पर ये काफी गुस्सा हो जाता है इस वाइबन के ऊपर। ये एक पत्थर उसके ऊपर फेंक देता है और वो वाइबन इसे डर के मारे यहाँ से भाग जाता है। ये सोचता है ये काफी ज्यादा ताकतवर बन चुका है। तब ये देखता है कि वो वाइबन जो है वो उन्हीं सोल्जर्स के पास
चाह रहा होता है। इसे लगता है ये इसकी गलती है कि वो वाइबन अब उन सोल्जर्स के ऊपर हमला कर देगा, तो ये उसे पकड़ने के लिए जाने लग जाता है। तभी वो वाइबन जो है वो उन सोल्जर्स तक पहुंच जाता है और इनके ऊपर हमला कर देता है, पर वो सोल्जर्स इसके ऊपर हमला करके इसे दूर भगा देते हैं और वो वाइबन सुजुकी के यहाँ पे आने लग जाता है। सुजुकी सोचता है यही सही मौका है उसके ऊपर हमला करने का, पर तभी एक लड़की आ जाती है जो कि उस वाइबन को अपनी तरफ बुलाती है और अपनी विंड मैजिक का यूज करके उस वाइबन के ऊपर हमला कर देती है, पर इससे उसे कुछ नहीं होता। उल्टा वो वाइबन इसके ऊपर हमला कर देता है और उसे दूर फेंक देता है। इससे पहले वो नीचे गिरती यहाँ सुजुकी उसे पकड़ लेता है और उसकी जान जाते जाते बच जाती है। थोड़ी देर में इस लड़की को होश आ जाता है, तो ये इसे कहता है कि नीचे मत देखना वरना तुम डर जाओगी, पर ये नीचे देख लेती है, जिसके बाद सुजुकी यहाँ पे इसे नीचे पहुंचा देता है। ये फिर इसे बताती है ये एक वाइबन से फाइट करी थी जिस वजह से ये यहाँ पे आ गई। इसके बाद ये इसका शुक्रिया करती है इसकी जान बचाने के लिए। ये अपने नाम मारिटन जीना बताती है। सुजुकी से कहता है कि उसका नाम सातो है। उतने में हम देखते हैं जीना के साथ ही यहाँ पे आ जाते हैं, जो कि अपने हथियार इसके ऊपर तान देते हैं। यहाँ पे ये इसे कहता है कि मैं एक ट्रैवलिंग मर्चेंट हूँ, मेरा नाम सातो है, पर वो लोग इसकी बात पे विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं कि एक मर्चेंट, वो भी खाली हाथ। सुजुकी ने बताता कि दरअसल मेरा घोड़ा मेरा सारा सामान लेके चला गया, वो मेरा आइडेंटिटी कार्ड भी लेके चला गया। ये इसकी बात मान जाते और इससे कहते हैं कि वो एक नया आइडेंटिटी कार्ड स्लियो सिटी में बना सकता है। इसके बाद ये लोग इसे बताते कि दरअसल वो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए आए थे, पर तभी यहाँ पे इस वाइबन ने इनके ऊपर हमला कर दिया, पर इन लोगों ने इस तरह उस वाइबन को मार गिराया है। अब इसके बाद वो लेके यहाँ पे उसकी बॉडी को भेज देंगे, और रही बात उसके बॉडी की मांस की, वो यहाँ पे वो डेमी ह्यूमन स्लेव्स को दे देंगे जो कि इसे खा लेते हैं। सातो सोचता है कि इस दुनिया में स्लेव्स ही होते हैं। इसके बाद ये स्लियो सिटी की आबादी देखता है जहाँ पे 80% तो इंसान की होती है और बाकी मैजिशियन, डेमी ह्यूमंस और ऐसी लोगों की होती है जो कि इंसान नहीं है। जीना फिर यहाँ पे सातो से पूछती है क्या वो यहाँ पे सलीब सिटी में कहीं रुकने वाला है क्या। यहाँ पे सोल्जर से बताते है कि तुम चाहो तो एक इनको यहाँ पे भाड़े पे ले सकते हो। ये इसे कहता है कि हाँ जरूर। सिटी में पहुंचने के बाद सातो यहाँ पे इसका शुक्रिया करता है इसे यहाँ तक पहुंचाने के लिए, पर ये इसे कहती है कि शुक्रिया तो मुझे करना चाहिए, तुमने मेरी जान बचाई है। इसके बाद ये यहाँ से चली जाती है और सातो सोचता है कि अगर मैं ज्यादा यंग होता तो मैं सोचता वो मुझसे प्यार करने लगी है। इसके बाद ये सोल्जर इसे अपने एक साथी के पास ले आती है जो कि इसके आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पे इसे बना के देने वाला है, पर उससे पहले ये सातो को यामातो स्टोन में उसका हाथ रखने के लिए कहता है। इसे ये आइडेंटिफाई करेगा कि कहीं ये थीफ तो नहीं है, ताकि इसे यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड बनाने में तकलीफ ना हो। इसके बाद इसकी सारी भी इन्फॉर्मेशन सामने आ जाती है, जहाँ पे ये देखता है इसकी इन्फॉर्मेशन नॉर्मल होती है। इसकी एज यहाँ पे 15 होती है और ये एक तरह का इस दुनिया में एडल्ट होता है। इसके बाद ये इसे एक पेपर देता है एक सिल्वर कॉइन के बदले में, साथ ही साथ वो इसे एक स्टोन भी देता है जो कि इस सिटी का एक तरह का इसे एंट्रेंस वीजा होता है। ये 10 दिन के लिए वैलिड होता है और उसके बाद उसे अगर इसे एक्सटेंड करवाना हो तो उसे यहाँ पे टाउन ऑफ हॉल सेंट्रल के यहाँ पे जाना पड़ेगा ताकि ये एक्सटेंड हो सके। पर अगर इसे एक्सपायर्ड वीजा के साथ सोल्जर ने पकड़ लिया तो वो दोबारा से इसे एक सिल्वर कॉइन्स लेगा। यहाँ पे ये इसका शुक्रिया करता है इसे ये सब बताने के लिए। ये सोल्जर फिर बाहर आने के बाद इसे बताती है कि आखिरकार कौन सी जगह है जिसे ये रेंट पे ले सकता है। पर जैसे ही निकलता है मार्था नाम की एक लड़की इसे अपने इन पे यहाँ ले आती है, जहाँ पे इसकी मदर जिसका नाम मौसा होता है वो इसका वेलकम करती है। मार्था की मदर उसे कहती है कि तुम्हें जबरदस्ती किसी को यहाँ पे नहीं लाना चाहिए। सुजुकी कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। ये फिर से पूछती कि आप कौन हो। ये से बताता है कि मैं एक मर्चेंट हूँ। तो ये कहती है कि आपका सामान क्या है। ये से बताता है कि मेरा घोड़ा उसे लेके भाग गया। इसके बाद ये से बताता है कि वो यहाँ पे 10 दिन के लिए रुकने वाला है और वो इनको 10 दिन के लिए बुक कर लेता है। इसके बाद मौसा इसके लिए खाना ले आती है जो कि इसी में इंक्लूड होता है। फिर ये से बताती है कि मार्था क्या तुमने उस रूम को क्लियर कर दिया जिसमें मर्चेंट थे। ये से बताती है कि उसने अभी उसे क्लीन नहीं किया, पर वो अभी उसे जाके क्लीन कर देगी। मौसा फिर से बताती कि कुछ समय पहले मैंने सुना था कि यहाँ पे डीमन लॉर्ड से सोल्जर लड़के आई है, पर मुझे पता चला कि वो यहाँ पे वाइबन है। ये से कहता है कि इस दुनिया में क्या डीमन लॉर्ड भी है क्या। ये से बताती कि हाँ इस दुनिया में डीमन लॉर्ड था, वो भी 60-70 साल पहले, पर हीरो ने उसे काफी समय पहले डिफीट कर दिया। तो इसे कहता है ये काफी अच्छी बात है कि उसने उसे मार दिया, वरना अगर कहानी के हिसाब से चले तो जब मेन कैरेक्टर कुछ चीजें करने लग जाता है तब यहाँ पे विलन रिवाइव हो जाता है। इससे फिर पता चलता है इस दुनिया के जो ड्रैगन्स है वो लोगों के ऊपर हमला नहीं करते, ज्यादातर यहाँ पे वाइवेंस ही हमला करते हैं, जबकि जो ड्रैगन्स है वो यहाँ पे काफी समय से सो रहे हैं और वो यहाँ पे लोगों के ऊपर भी हमला नहीं करते। और जो ड्रैगन्स ने हमला आखिरी बार किया था वो करीब 2 साल पहले किया था, वरना वो यहाँ पे गोट या फिर शीप को खा के अपना गुजार कर रहे हैं, वो इंसानों के ऊपर हमला नहीं करते। इसके बाद हम देखते हैं ये यहाँ पे पहली बाइट लेता है इस खाने की और ये खाना इसे काफी डिलीशियस लगता है और कुछ ही देर में इस खाने को खत्म कर देता है। मार्था फिर से बताती है कि आखिरकार ये अपने नए कपड़े और नई चीजें कहाँ से ले सकता है और ये इसे कहती है अगर वो चाहे तो उसे ये पूरा मार्केट घुमा सकती है। इसके बाद ये लोग यहाँ पे मार्केट घूमने लग जाते हैं, जहाँ पे काफी अलग अलग चीज देख के साधो काफी खुश होता है। तभी एक लड़के को देखता है जिससे एक डेमी ह्यूमन गर्ल टकरा चुकी होती है, जिस वजह से वो उन्हें डांट रहा होता है,
पर ये इसके बीच में आ जाता है और इसे कहता है कि वो उसके स्लेव्स है। तो इससे कहता है कि अगर वो तुम्हारे स्लेव्स है तो तुम्हें उन्हें बांध के रखना चाहिए, ना कि खुले में छोड़ देना चाहिए। सुजुकी फिर इनकी लकड़ियों को बांध के इन्हें दे देता है और ये लोग इसे शुक्रिया करके यहाँ से चले जाते हैं। मार्था फिर इसे कहती है कि तुम उन डेमी वुमन से काफी अच्छे से बात करे थे। ये इसे पूछता है तुम ऐसे क्यों कह रही हो। ये इसे कहती है कि काफी समय पहले डेमी वुमन इंसानों के ऊपर हमला करके उन्हें मार दिया करते थे। ये दोनों मिलके फिर यहाँ पे मार्केट दोबारा से घूमने लग जाते हैं और अलग अलग चीजें देखने लग जाते हैं। तभी यहाँ पे मार्था इसे एक मास्क दिखाती है जो कि एक ड्रैगन मास्क होता है। सातों इस मास्क को खरीद लेता है, साथ ही साथ फिर एक विग को भी खरीद लेता है। पर उसे आखिर में समझ नहीं आता कि आखिरकार वो इन दोनों चीजों को करेगा क्या। तभी सातों के पास एक स्लेव ट्रेडर की गाड़ी जाती है जिसमें से ये एक लड़के को देखता है। इसका नाम मरीसा होता है और ये क्रेजी प्रिंसेस होती है। इसके पास विच की स्किल होती है। ये देख के सुजुकी कहता है कि सचमुच ये काफी ज्यादा खतरनाक है, ये आगे जाके काफी ट्रबल क्रिएट करने वाली है। थोड़ी टाइम के बाद ये दोनों इनके यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे सुजुकी की मुलाकात यूनी नाम की एक लड़की से होती है जो कि इसे बताती कि वो उसे उसके रूम पे लेके जाएगी। पर सुजुकी से पूछता है क्या तुम्हारे इन में कोई बाथ हाउस है क्या। यहाँ पे मार्था इसे बताती कि बात सिर्फ यहाँ पे नोबल्स के घरों में होता है, ना कि कॉमनर्स के। हम यहाँ पे नॉर्मल चीजों से नहाते हैं। हमें फिर खाने के वक्त दिखाया जाता है जहाँ सुजुकी इसे कहता है कि तुम्हारे मन में जो है तुम यहाँ पे बना के ले आओ जो कि तुम्हें अच्छा लगे। इसके बाद सुजुकी के लिए खाना बन जाता है और ये खाना सचमुच इसे काफी डिलीशियस लगता है। ये कुछ ही देर में इसे खत्म कर देता है और आखिर में ये अपने बेड पे सोने के लिए चले जाता है। ये सोचता है ये जगह सचमुच काफी ज्यादा बढ़िया है, पर फिर ये सोचता है कि अगर ये कोई सपना नहीं है तो अगर ये सचमुच कोई गेमिंग वर्ल्ड है तो अगर मैं इस दुनिया की मॉन्स्टर को यानी कि डीमन लॉर्ड को हरा दूं तो शायद इस जगह से मैं आजाद हो सकता हूँ। पर डीमन लॉर्ड को हराने की बात यहाँ पे मेंशन ही नहीं की गई है। आखिरकार ये सब चल क्या रहा है मुझे नहीं पता कि आखिरकार मैं यहाँ से कब तक निकलूंगा, पर मेरे पास इस जगह के बारे में जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी उतना ही मेरे लिए बढ़िया होगा। इसके बाद ये बाहर आ जाता और कहता है कि पहला स्टेप तो ये होगा कि मैं इस दुनिया को काफी अच्छे से एंजॉय करूंगा। उसके बाद दूसरा स्टेप में मैं घर वापस जाने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ मार्था इसे कहती है कि जल्दी बाहर निकलो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे बाहर इंतजार कर रही है। और हम देखते हैं ये जीना होती है जो कि इसे मिलने के लिए आई होती है। ये इसे बताती है कि आज इसकी काम की छुट्टी है, इस वजह से ये इसे आज पूरी सिटी को घुमाना चाहती है। और यहाँ से कहानी वो टू बी कंटिन्यू जाती है। ये इस कहानी का पहला और दूसरा एपिसोड था। ये आपको एपिसोड कैसे लगी और मेरी एक्सप्लेनेशन कैसे लगी आप प्लीज कमेंट बताना मत भूलना। और हाँ गाइस, जाने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज गाइस यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि ऐसी वीडियो हम लाते रहते हैं। बस जाते सिर्फ इतना ही कहूंगा गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।